जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज मानव समाज में, देश दुनिया में धर्म और धार्मिक के ऊपर बहुत सारे लड़ाई दंगे फसाद हो रहे हैं। और ये जितने लोग कर रहे हैं सब के सब अज्ञानी, मूर्ख और अहंकारी हैं। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति और धर्म लड़ ही नहीं सकता। धर्म को जानने वाला या धार्मिक व्यक्ति कभी लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब जानता है कि धर्म क्या है और धार्मिक कौन है। तो मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाह रहा हूँ कि वाकई धर्म क्या है और धार्मिक कौन। सज्जनों, धर्म यदि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या मूर्तियों आदि में होता तो आप ये बताइए, क्या मुसलमान धार्मिक होता, हिंदू धार्मिक होता, ईसाई धार्मिक होता, जैन धार्मिक होता, तो फिर या उनके अंदर धर्म होता तो ये कभी आपस में लड़ते नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए एक दूसरे को काटते नहीं। मंदिर मस्जिद के लिए आपको पता है कितने करोड़ लोग काटे गए हैं। लाखों की बात छोड़िए, करोड़ों में है, कई करोड़ों में। और धर्म के नाम पर भी करोड़ों में लोग काटे गए हैं। तो आप बताइए, ऐसे लोगों को धार्मिक कहेंगे या ऐसे लोगों के अंदर धर्म है क्या कहेंगे क्या? आप इस चीज़ पे खुद विचार करिएगा। यदि मुसलमान के अंदर धर्म होता या मुसलमान धार्मिक होता तो हिंदू और ईसाई को क्यों काटता, उनको क्यों बगलाता? अगर ईसाई धार्मिक होता तो मुसलमानों को क्यों काटता, हिंदुओं को क्यों काटता, क्यों उनको लालच देके? धर्म तो एक है, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। ये अपने मनगढ़ंत धर्म और भगवान को बना लिए हैं। यही कारण है उनके आपस में लड़ने मरने का। जिस दिन यही लोग सच्चे धर्म को जान जाएंगे, सच्चे रूप से धार्मिक हो जाएंगे, तो इनके अंदर से मार काट हिंसा सब बंद हो जाएगी। फिर ये आपस में प्रेम करेंगे, आपस में प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे को छलेंगे नहीं, सताएंगे नहीं, लूटेंगे नहीं। मगर ये धार्मिक होना ही नहीं चाहते। ये अपने अहंकार को धर्म मान लिए, ये अपने बनाई हुई मूर्तियों को ही भगवान मान लिए, अपने बनाए हुए ईंट पत्थर के मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, मंदिरों को ही धार्मिक स्थान बना लिए। और यदि वहाँ पर आप ये बताइए कि कर्म बड़ा होता है कि कर्ता बड़ा होता है? कर्म हमेशा अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन जो कर्ता होता है वो सबसे मूल्यवान होता है। जिन मूर्तियों को इंसान ने बनाया उसको तो भगवान मानता है, और मैं यहाँ धर्म समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, जरा इस पर विचार करिएगा। जो अदृश्य प्रकृति और परमात्मा सजीव मूर्तियों को बनाया है, चींटी से लेकर के पशु पक्षी जानवर इंसान, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई बौद्ध, उसको
ये अनादर कर रहे हैं, उसको मारने काटने पर तुले हुए हैं। तो आप बताइए, आप धार्मिक हैं कि अधार्मिक हैं? यदि मुसलमान का अल्लाह अलग होता, क्रिश्चियन का गॉड अलग होता, हिंदू का भगवान अलग होता, बौद्ध का भगवान अलग होता, जैन का भगवान अलग होता, सिख का भगवान अलग होता, तो इनकी अलग व्यवस्था करके रखता, इनकी अलग हवा पानी कर देता, इनके सर के ऊपर या पीठ के ऊपर कहीं लिख देता ये सिख है, मुसलमान है। जिस तरीके से पशु पक्षियों को अलग अलग रंग दे देता है, अलग अलग डिजाइन दे देता है। हर देश का आप पशु देखेंगे तो अलग होता है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, प्रकृति के अनुसार। मनुष्य भी अलग अलग होते हैं। भारत या जो एशिया के लोग काले टाइप के होते हैं, जो ठंडे देशों के हैं गोरे होते हैं, चट होते हैं। तो जब परमात्मा ये सब कर सकता है, प्रकृति ये सब कर सकती है, तो ये भी लिख सकती थी कि हिंदू है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। क्या नहीं कर सकती? जो पेड़ पौधों में पत्ते ला सकती हैं, फूल ला सकती हैं, फल ला सकता है, कौन हिंदू मुसलमान लाता है? मच्छर मक्खी कौन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाता है? कोई बना के बता दे। इसी में से काट छांट करके उन पशुओं को मार करके मटन बनाते हैं, खाते हैं और कहते हैं कि हमने ये बनाया। आज तक किसी इंसान को सुना जीव बनाते हुए? एक मच्छर नहीं बना सकता इंसान। हाँ, आजकल टेस्ट भी ये वो, तो फिर भी वो रक्त, बीज और सब औरत इसका ले लेकर के पशु पक्षियों आदमियों का परख नली में जरूर वैज्ञानिक बना रहे हैं, लेकिन अपने हाथों से कोई बना नहीं सकता। मिट्टी से कोई बनाए, कोई मिट्टी से बना के बता दे। परमात्मा इसी मिट्टी से आम, अमरूद, फल आदि पैदा करके दिखा रहा है। कोई दिखा दे। परमात्मा ने ऐसे मशीन बनाई है अपनी कि हरी घास डालो और वहाँ से दूध निकलता है, जो गोबर निकलता वो भी काम में आता है, जो गाय का मूत्र निकलता वो भी काम में आता है। इंसान ने कोई ऐसी मशीन बनाई है जिसमें से हम घास डालें और दूध निकले? हाँ, नकली दूध बनाने की मशीन जरूर बना ली है, जिससे खा पी करके आज इंसान 100 साल जीने के बजाय 40-50 साल में निपट रहा है। ऐसी ऐसी ने मशीनें बनाई हैं कि जिस धुआं में रह करके आदमी दमा, टीबी, कैंसर, अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इंसान ने ऐसी ऐसी मशीनें जरूर बनाई हैं। उन मशीनों रोज के करीब इस दुनिया में केवल भारत में 1 से 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं। इंसान ने ऐसी ऐसी मशीनें बनाई हैं। लेकिन भगवान की जो मशीनें हैं, भगवान की जो मूर्तियां हैं, केवल हमारे भले के लिए हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं कोई न कोई दवाई के काम में आते हैं, कोई न कोई फल देते हैं, कोई सब्जी देता है, कोई अनाज देता है, और हम उनको सड़ा गला रहे हैं, उनको हम काट पीट के नष्ट कर रहे हैं, उनको हम फेंक रहे हैं। ध्यान रखना, माता पिता जो आपके होते हैं ना, जब आप नालायक हो जाते हो, दारू कुट्टा या शैतान हो जाते हो, तो आपको धन नहीं देते हैं, आपको हक देने की भी इच्छा नहीं रखते हैं। आपको पैसा रुपया देना बंद कर देते हैं। ले जाएगा, दारू पी लेगा, या जुआ खेल लेगा, या ड्रग्स ले लेगा, या कहीं उड़ा देगा, मौज मस्ती कर लेगा। लायक लोगों को ही देते हैं, लेकिन हम सब नालायक बनते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम परमात्मा के भक्त हैं। ईश्वर कभी आकर के कहा आपके बाप दादा सब पूजा पाठ करते आ रहे हैं, मंदिरों मस्जिद चोर की, नहीं तुम ईसाइयों को काटना, मुसलमानों को काटना, हिंदुओं को काटना। अपनी अपनी लोगों ने किताबें लिख ली है मनगढ़ंत।
ये किताबों में जितने भी, अब तो इतने पंथ बन गए हैं, कोई रामपाल, कोई श्यामपाल, कोई कुछ, और अपने अपने मनगढ़ंत किताबें छाप छाप कर एक दूसरे को लोग गालियां दे रहे हैं। धर्म कभी किसी को गाली देना नहीं सिखाता, किसी को मारना काटना नहीं सिखाता। धर्म तो प्रेम, धर्म 4 स्तंभों से, जहाँ प्रेम है, दया है, क्षमा है, न्याय है, इसको धर्म कहा गया है। और आप लोगों ने मार काट हिंसा को धर्म मान लिया है, हिंदू मुसलमान को धर्म मान लिया है, धार्मिक मान लिया है, सिख ईसाई को धार्मिक मान लिया है। ये सब जितने लोग हैं बहुत ही खतरनाक लोग हैं सज्जनों, ऐसे लोगों से आप बच कर के रहिए। धर्म स्वधर्म है। जैसे आप मनुष्य हैं तो आपका मानव धर्म हो गया, कोई पशु है तो उसका पशु धर्म हो गया। पशु धर्म, वो घास खाएगा, गोबर देगा, दूध देगा। पक्षी है, कीड़े मकोड़े खाएगा, आपका उड़ेगा, घोंसला बनाएगा, ये उसका धर्म है। मछली है, पानी को साफ करेगी, उसका धर्म है। सूअर है, गंदगी साफ करेगी, उसका धर्म है, उसका स्वधर्म है। ऐसे मनुष्य का स्वधर्म है मानवता। मानवता माने सबके ऊपर दया करना, सबसे प्रेम करना, क्षमा कर देना और सबके साथ न्याय करना। जिस व्यक्ति के अंदर यह है और जो सब प्राणियों में परमात्मा को देखता है, किसी भी प्राणी को सताता नहीं है, वही धार्मिक है, उसी के अंदर धर्म है। बाकी ये सब चीज़ें नहीं हैं जो हिंदू मुसलमान मार काट हिंसा की बातें करता है, आपको लुभाता हो, मेरे धर्म में आओ, ये हो जाएगा, ये मानो, वो करो, सोच लेना वो अधार्मिक है। उस व्यक्ति से आप कभी बात मत करना, उस व्यक्ति के संपर्क में कभी मत आना, क्योंकि वह व्यक्ति आपको अधर्मी बना देगा। क्योंकि वह व्यक्ति के अंदर अहंकार जागा हुआ है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो मैं ऐसा करूँगा, वो करूँगा। ये अहंकार मतलब असुर। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है वह आसुरी गुणी है। और आज असुरों की भरमार हो गई है। सब अपना अपना दल पंथ बना करके एक दूसरे को लोग गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने सताने की योजना बना रहे हैं। मेरी बात झूठी लग रही है तो आप ये टीवी के न्यूज़ सुन लीजिए, पेपर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जाति पार्टी मजहब आदि के नाम पर कितने मर्डर हो रहे हैं। ये थोड़ा बहुत कानून ना हो देश समाज का तो ये दूसरे को काट करके नदी बना दें, समुद्र, ये खून की। तो सज्जनों, मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपना स्वधर्म को पहचानिए। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को पहचान लेता है, जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा को जान लेता है, वही परमात्मा को जान पाता है। कबीर ने कहा ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हम तो प्रेमी भूल गए हैं। हम तो पेजों में, कापियों, किताबों में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, और जबकि परमात्मा हर जीव के अंदर बैठा हुआ है। हम उसका सम्मान, जिस दिन आपने हर जीव के अंदर परमात्मा को देख लिया, सम्मान करना समझ जान गए, उस दिन आपको परमात्मा मिल जाएगा और आपका मोक्ष भी हो जाएगा। दुनिया भर के पाखंडी लोगों के आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर ढूंढिए। ये करो तो वो मिल जाएगा, वो सुनो तो ये मिल जाएगा, ऐसा करो तो वो हो जाएगा, ये सब तरह के पाखंड है। ये चढ़ाओ तो ऐसा हो जाएगा। अरे आप जीवों की सेवा करना शुरू कर दीजिए, किसी को मारिए काटिए सताइए नहीं, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होनी हो जाएगी। ये जितने ग्रह नक्षत्र बोलते हैं, ये मेरी गारंटी है, मेरी आजमाई हुई चीज़ें हैं। सब आपके जितने ग्रह नक्षत्र दोष बताते हैं, ये पंडित पांडा ज्योतिष लोग सब आपका सहयोग करने लग जाएंगे। आप एक बार करके देखिए, सभी जीवों पर दया करके देखिए, और किसी असहाय प्राणी को, कोई भी हो,
कोई भी जीव जंतु हो, आप उसकी सेवा करके देखिए, आपका जीवन एकदम शांति में, सुखमय हो जाएगा और आपको आवश्यकता अनुसार आपको सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको कोई भागवत गीता, पाखंड, सुंदरकांड, नमाज, व्रत आदि करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। यह सबसे बड़ा यज्ञ होता है, सबसे बड़ा भंडारा होता है। जब आप किसी जीव की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनमें परमात्मा देखते हैं, इससे बड़ा प्रतिदिन देख करके देखिए, आपका प्रतिदिन होता है। यज्ञ भंडारा आप रोज नहीं करा सकते हो, लेकिन ये कर्म के अंदर ये करेंगे तो ये रोज ही हो जाता है और आपका जीवन का ये मानव जीवन सफल हो जाएगा, मानव जीवन सुधर जाएगा। और यदि मानव जीवन आपको बिगाड़ना है, बर्बाद करना है, तो आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बन जाइए और आप अपना मानव जीवन बिगाड़ लीजिए। तो जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। गौवंश को जरूर बचाइए। ये ऐसी शक्ति है, ये ऐसी हैं कि आज लोग इनको लाखों लाखों इस भारत देश में काटी जा रही हैं। सज्जनों, यही मेरा उद्देश्य है कि गौवंश बचे, क्योंकि गौवंश धर्म की धुरी है। इसके जैसा अभी भगवान ने कोई जीव नहीं बनाया। वो भी भारत की जो देसी गाय हैं, इनका गौमूत्र तक उपयोगी है, इनका दूध तो अमृत तुल्य कहा गया है। तो आज बड़े दुख की है कि भारत जैसे देश में गौवंश काटा जा रहा है। और मेरा विश्व शांति अभियान यही है दोस्तों, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। आपस में प्रेम से रहिए, मिल के रहिए। ये अधर्म मत फैलाइए जाति मजहब आदि के नाम पर। जय श्री कृष्ण।